हर एक इंसान अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है। प्यार, शादी, बच्चे, सब कुछ सब अपने अपने लाभ के लिए करते हैं और उनकी अपनी औकात के हिसाब से ही भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कलिंगा ने विष्णु परमात्मा के आशीर्वाद से सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये पैसे भेजे हैं। मुझे नहीं चाहिए, आप ले जाइए। तो पिताजी, मैं ये गुस्से से नहीं कह रहा हूँ। मैं काम पर जाता हूँ, मुझे पगार मिलती है, मेरे लिए ये काफ़ी है। और उसे जो कुछ भी चाहिए वो कहीं और ढूंढ ले। पिताजी, आपको उसकी कीमत पता नहीं है तो फिर आप पैसों के पीछे क्यों पड़े हो? भगवान के लिए ये ले जाइए। ए कार्बन, बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है इसको। ये उजड़ी दुकान मेरे घर से कहां से निकल रही है? ए स्टॉप! सुनो, 10% कमीशन दोगे तो मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा, यही कहा है ना उसने। डोंट वरी, 1% लॉस हो तो भी कोई बात नहीं। 9% कमीशन दो, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। 10,000 पगार मिलेगा, सोने को बेड मिलेगा, रहने को घर मिलेगा, 3 वक्त खाना खाओ, बीड़ी सिगरेट सब मिलेगा। सिर्फ मिसेज आपको लाना होगा क्योंकि ये मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। ए ओके ना? ओके ना? ओ बूढ़े आदमी, ओके है ना? कौन हो तुम और ये क्या कह रहे हो? मैं कौन हूँ ऐसा मुझसे सवाल करना उसने कहा होगा। पर्टिकुलरली मुझसे मत कहो, ऐसा कहा होगा। वो धोखेबाज है। कौन? कार्तिक? कौन कार्तिक है भाई? अरे वो तो कार्बन है। कार्बन भी वही है और कार्तिक भी वही है। बॉस, मैं आपका टॉवल इस्तेमाल कर सकता हूँ? अरे टॉवल ही क्या, मेरा शर्ट पैंट, अरे एक ही अंडरवियर पहनता हूँ, वो चाहिए तो वो भी ले लो। अरे वो सब नहीं चाहिए, सिर्फ ये टॉवल चाहिए। अरे शर्ट भी तो आयरन करना है, बहुत देर हो रही है। ए बॉस, अरे तुम क्यों आयरन करते हो? तुम जाकर नहाओ बॉस, मैं खुद जाकर आयरन करवा के लाता हूँ। मर गया। मैंने किसे अपने कमरे में रखा? कमरे में रखने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं। नीलवेणी, पूनम, फूलन देवी। ये लीजिए बॉस, ये लीजिए। अरे बॉस, बाइक मैं चलाता हूँ, आप आराम से बैठिए बॉस। आराम लग रहा है ना बॉस? आप आराम से बैठो बॉस। हाँ हाँ। बॉस पान खाएंगे? मैं तो खाता हूँ लेकिन आप पसंद नहीं करते हो बॉस। अरे आप खा लो ना बॉस, मेरी पसंद कोई पसंद थोड़ी है। बस आप खाओ। क्यों बॉस, सुबह से आप मेरे साथ ऐसे खेल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बॉस। वो कुछ नहीं है, वो क्या है ना बॉस कि अब ये सब कहाँ किया, कहाँ से सीखा, ये सब क्यूरियोसिटी है बॉस। ओह, वो मेरे पिताजी आए थे तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। हाँ। अच्छा सुनिए बॉस, बोलिए ना। मार्केट में जब सेब की कीमत ज्यादा हो जाती है ना, हाँ। तो वो जो नींबू होते हैं ना, उससे भी लोग डरने लगते हैं। करेक्ट बॉस। आपने कभी भूत देखा है क्या? बॉस रात को मैं बहुत गहरी नींद में रहता हूँ बॉस, सच कह रहा हूँ, आज तक नहीं देखा। चलिए मैं दिखाता हूँ। दिखाओ बॉस, चलिए बॉस। देखो इधर ही है। आओ। मजाक कर रहा हूँ बॉस। उसे शक्ति कहते हैं, विष्णु की ही सृष्टि है। वो जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। और एक बात बॉस, सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सही है आप बॉस। पहले जैसे थे बस वैसे ही रहिए। अच्छा, ठीक आप है। खाना देने वाले मेरे भगवान हो, मैं आपका जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा। अरे गले लगिए ना बॉस। लड़की तो खुद चल के आ रही है, आज मिस मत करना। बोल दो उसे। हाय। हेलो, हाउ आर हाय। यू? नमस्ते। हाय। तुम लोगों को आए बहुत देर हो गई क्या? बस 2.5 घंटे ही हुए हैं हमें, सॉरी, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। और कोई रास्ता भी नहीं है, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं। बचपन से ही मुझे ग्रीन पेन से साइन करने की बहुत इच्छा थी। कोई बात नहीं, ये रहा पेन, ग्रीन भी है, लो साइन कर लो। यू आर सो फनी। क्या है बॉस? नाइस फ्लावर्स। तुम्हें पता है केएस एग्जाम में 27th रैंक से पास होकर मुझे ऑफिसर की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। नहीं वो ओके, लेट मी ओपन दिस।
ओह माय गॉड, व्हाट? एक्चुअली मेरे पास होने की खुशी में जो लोग मेरे क्लोज हैं मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, और इस शहर में मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानती, इसलिए अपने पास होने की खुशी में मैं भी आपको एक वॉच देना चाहती हूँ। ओह, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। दोबारा मिलेगी तो बता दूंगा। अरे तुम्हारा 2000 रुपए लेकर मेरा पैसा लूटा था इसने, अब तू इसे वॉच दे रही है। अब ये आके क्या क्या करेगा पता नहीं। मंदिर के ऊपर से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। एक्सक्यूज मी सर, चोला राजेंद्र के बनाए हुए टेम्पल पर आपने नजर रखने के लिए कहा था ना सर? और वो मंदिर उस के टेम्पल ऊपर से कूदकर एक आदमी ने जान जान दे ले दी है। दी। अब हम आपको दिखाने वाले हैं 300 साल पहले बनाया गया ये भव्य मंदिर। चामराज नगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर चोला राजेंद्र ने बनाया था, जो वैष्णव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कोई अकेले नहीं जा सकता, लेकिन कल एक लड़का अंदर घुस गया, मंदिर के ऊपर चढ़ गया और ये वहां वही से नीचे मंदिर कूद है गया। जहाँ अब तक हमारे इस आरपी का लड़के राज की छुपा हुआ कोई है। पहचान नहीं मिली। अरे ये पागल है जो जानकारी गलती से निकालने मंदिर की के ऊपर कोशिश जाकर कर रही है। आसपास के जल्दबाजी लोगों में से नीचे गिरकर मर पूछताछ गया। कर रही है। वहाँ पे रेडिएशन है, वहाँ अगर कोई सीधा जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। मजीद को उसने पैसे दिए थे। संवाददाता इस वक्त वहीं पर हैं। ये तो मोहित नायर है। तुम्हारी बेटी को कार्तिक के पास ले जाकर उसके हाथ पर काटने वाला यही है कलिंगा भाई। कलिंगा, ये मैटर लीक हो गया है, इसलिए वो नायर तुम्हारे लड़कों को ले जाकर उस आरपी को उठाने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन, किल हिम फास्ट। कैसे भी करके कार्तिक को ले आओ, वरना याद रखना हाथ में आया हुआ खाना भी नहीं खा पाओगे। चलो गाड़ी निकालो। चंद्र ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सबको एक जगह पर रख दिया है भगवान ने, हैं? हे, अरे वॉच में तो टाइम तुमने गलत रखा है। गलत सोचकर वो एकदम सही करेगी। वो मजा ही कुछ अलग होता है। आप कुछ भी समझो गौड़ा जी, उसकी तो नजर ही काफी है, पैसों की जरूरत ही नहीं, वहीं पर मर जाऊंगा। हाँ मर जाओ। आओ, आओ, लड़की सच में एक माया है। ए, हाथ हटा, चुप नहीं रह सकते क्या? तूने मेरा बाल मसल मसल कर चमड़ा छील दिया। अरे खून भी निकल गया। ए, मेरा बाल नोचने से अच्छा है अगर तुम उसके बाल नोचोगे तो वो हवा बनकर, बारिश बनकर, पहाड़ के 2 पंछी बनकर तुम दोनों आसमान में घूमते रहोगे। चले? ऐसा होगा क्या? नहीं, तू किसी को 10 रुपए देकर पूछोगे तो बताएगा। हाँ, ये लो 10 रुपए। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तू एक काम करना, लड़की के सामने जाकर स्माइल करना। वो मैं करता हूँ, क्या करना है बोलो तो बॉस। सुन, तो इस तरह उसके सामने खड़ा हो जा, जाकर बोल, मिस एम, मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे, मुझे तुमसे वो हो गया है। वो का मतलब समझ रही हो? हम दोनों वो करे तो कैसा रहेगा? तुम ऐसे बात करना, फिर वो झट से तुम्हें शर्मा कर बड़े प्यार से कहेगी, आपने सही कहा, एक जेरोक्स मशीन में एक पेपर जेरोक्स करने में जितने कार्बन की जरूरत होती है, वैसे ही आपको मेरी जिंदगी में आपकी जरूरत है। ऐसे कहेगी वो। तुम दोनों हाई स्पीड में बात करना, वहाँ एक लॉक है, उसके बाद मेरे भाई टर्न है, फिर फॉरेन में ड्यूट सॉन्ग है, उसके बाद शादी के बाद बच्चे। चल लड़की को फोन लगा। अरे ऐसा नहीं होता गौड़ा जी, अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया अरे तो? बॉस, तू पागल हो गया है क्या? एप्लीकेशन डालने से पहले रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कहेगा तो कैसे चलेगा? पहले ट्राई तो कर, बी पॉजिटिव। अरे जाने दो गौड़ा जी, वो मेरी फ्रेंड है ना, बस वही अच्छा है। अगर आपकी बात मानकर मैं चलूंगा ना तो हमारी फ्रेंडशिप भी बिगड़ जाएगी। किस पागल से बात कर रहा है? ए, जैसा मैंने कहा, अगर तूने नहीं किया ना, कहाँ गया? ये रहा। अरे नहीं गौड़ा जी, नहीं। चुप रहो, 1 मिनट, मैं तुम्हारे लव को सक्सेस करवाऊंगा। I love you. Yes. अरे बाप रे, अरे क्या किया गौड़ा जी, इधर दीजिए। क्या हो गया? सॉरी, बाय मिस्टेक से हो गया ये। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुमको। उसका ही फोन है, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हें बाद में देखता हूँ। हेलो, सॉरी, वो बाय मिस्टेक हो गया। हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम कल मिलेंगे। एक्चुअली मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ, ठीक है ना? हाँ, गुड। कहाँ आना है बताइए। एक काम करते हैं, मैं कल सारा काम खत्म करके तुम्हारे घर आ जाती हूँ, ठीक है ना? गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।
गौड़ा जी, आई लव यू। अरे 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 नहीं अगर राइस कूलर लाना है तो ये काम किसी साधारण इंसान से नहीं होगा। उसके लिए एक सिद्ध पुरुष चाहिए। 1000 करोड़ की लालच में तुम उसे बेच नहीं देना, उसे अपने पास घर में ही रखना, तभी तुम इस दुनिया का राजा बन सकते हो। अरे बॉस तुम अरे, ये मैं किसके घर आ गया हूँ? मैं अपने ही घर आया हूँ ना। मेरी उम्र हो गई है लगता है, अभी ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। हाँ गौड़ा जी, ओ मंजा गौड़ा जी, अरे क्यों बाहर जा रहे हो यार? अरे ये किसका घर है? पूरे घर में बलून ही बलून लगे हुए हैं। ये संक्रांति में जिस तरह से घर सजाते हैं ना, तूने वैसे ही सजाया है। तैयार हो जा, तैयार हो जा। कल तू शादी करेगा और अपना परिवार चलाएगा। इसी खुशी में 2 बॉटल और लेके आता हूँ। हाँ चलो सेलिब्रेट करेंगे, सेलिब्रेट। गौड़ा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है गौड़ा जी। किस बात से? वो तो आईपीएल के ब्लैक टिकट जैसी है गौड़ा जी, और हम बीपीएल के कार्ड को लेकर राशन की दुकान में क्यों जैसे खड़े हैं। सुनो, उसे तुम आईपीएल में जाने दो या केएसआर में भी जाने दो। पुराण में कहा गया है, कथा सुनाता हूँ। अष्टावक्र नाम का एक लंगड़ा आदमी, इस तरह हाथ उसका पूरा बेंड था। वो हाथ में लाठी लेकर गाना गाते हुए अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा था। उसका गाना सुनकर राजा की रानी को उससे प्यार होकर और भी बहुत कुछ हो गया। लड़कों को लड़कियां क्या देखकर पसंद करती है, ये बात हम नहीं बता सकते हैं मेरे भाई। ये जो लव है ना, पुराने जमाने का लव और आज के जमाने के लव में जरा भी फर्क नहीं है। सभी जमाने में सबको एक बार सच्चा प्यार होता है, ठीक है? अब वो आ रही है, तुम रेडी होकर एंजॉय करना। मैं पसंद का आइटम लेकर आता हूँ। हाय हाय, वेलकम। नाइस प्लेस। बहुत कलरफुल लग रही है।